हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ साकुशल रह रहे होंगे, साथ में अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की सुबह हो गई और सुबह के बज रहे हैं 4:30। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ पर कोई बात नहीं, जिंदगी के सफर में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में सम रहना है, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी सोच थोड़ी सबसे अलग है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हर एक इंसान की सोच अलग अलग होती है। तो सुबह उठ के झाड़ू पोछा करने के बाद और फिर आ गई थी मैं अपनी किचन में। तो किचन में भी आज मैंने बनाया था सेब टमाटर की सब्जी, साथ में दाल चावल रोटी, जो रेगुलर खाना होता है वो सबको बनाया खिलाया। सारे लोग खाना खा के जा चुके थे, अब मुझे बस अपने किचन की क्लीनिंग करनी थी और बर्तन सारे धोने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी करने बैठ जाऊंगी। और बात करनी थी आप लोगों के कमेंट्स की। तो दो लोगों के, शायद या दो से ज्यादा लोगों के कमेंट यही थे कि आपने जो व्लॉग डाले हैं कल और परसों में, वो आपने सेम व्लॉग डाले। मतलब मैंने 2 दिन पहले भी वही व्लॉग डाले थे। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी और मैंने उसको वीएन से एडिट किया। एडिट करने के बाद जब मैं उसको अपलोड करने जा रही थी तो मैंने गलती से जो मेरा पुराने ब्लॉग थे वो मैंने दोनों ही अपलोड कर दिए और उनका थंबनेल देखे बिना बस मैंने फटाफट अपलोड कर दिया, क्योंकि मेरा माइंड नहीं सेट था कि कौन सा ब्लॉग आज का था या कल का था। तो इसी चक्कर में मैंने जो अपलोड ऑलरेडी हो चुके थे, सब पब्लिक हो चुके थे, वही वाले मैंने फिर से अपलोड कर दिए। क्योंकि आजकल टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपको तो पता ही है एग्जाम डेट आ गई है और एग्जाम डेट 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले हैं एग्जाम आरपीएफ एसआई की, जो मैं देने वाली हूँ इस बार। सो उसी वजह से मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना भी है और आप लोग के साथ अपनी छोटी छोटी जर्नी भी शेयर करनी है। तो ये मेरा फैमिली ब्लॉग तो होता नहीं है जो मैं समझ पाऊँ कि मैंने आज क्या क्या किया, कहाँ गई, किससे मिली। तो ज़्यादातर मेरे ब्लॉग सेम ही होते हैं, क्योंकि मैं सुबह उठ के अपनी स्टडी और उसके बाद करके काम और उसके बाद जितने टाइम में फ्री होती हूँ अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। बहुत कुछ यहाँ पे मैं नहीं दिखाती हूँ अपनी फैमिली को लेके, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं दिखाती हूँ। मुझे लगता है उनकी एक अलग लाइफ है और हमारा जो परिवार है या घर है, वहाँ पर जो भी मेंबर हैं वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो उनको शो करने का कोई मोटिव ही नहीं होता है। क्योंकि हम यहाँ पर आप सबके साथ अपनी स्टडी जर्नी शेयर कर रहे हैं, ना कि हम अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो अपनी पूरी फैमिली ब्लॉग नहीं बना रहे हैं जो मैं आप लोगों के साथ उनके बारे में शेयर करूँ। सो इसी कंफ्यूजन में मैंने कल मतलब 2 दिन के सैम ब्लॉग गए और दोनों में मैंने टाइमर लगा के रख देती हूँ। एक दिन पहले का ही ब्लॉग आता है अक्सर, कई बार सेम आ जाता है, तो उसमें शायद आप लोगों को डेट की वजह से भी पता चला होगा, क्योंकि मैं डेट बोलती हूँ कि आज कौन सी डेट है। तो इसी चक्कर में हो गया, बस बाय मिस्टेक ही हुआ है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी काम है, मतलब बहुत सारी बिजी चल रही हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम भी चल रही हैं, तो उन वजह से थोड़ा सा माइंडसेट नहीं था और मैंने वही सेम वीडियो अपलोड कर दिया। तो बात करते हैं आज के बारे में। यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई थी मैथ की बुक, जो PYQ है ओल्ड पेपर्स की। ये मैं मैथ का एक तरीके से रिवीजन कर रही हूँ और आज भी मैंने लिया है लाभ हानि के क्वेश्चन लिए हैं, वही मैं सॉल्व करने वाली हूँ। और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर थोड़ा देर जीएस पढ़ूंगी और उसके बाद फिर शाम को अपना रीजनिंग और जीएस जो मैं रेगुलर बेस पे पढ़ती हूँ वही पढ़ूंगी। लेकिन दोपहर में मुझे लगता है कि मैं मैथ सॉल्व करूँ जिससे मुझे नींद ना आए और मैं अच्छे से आराम से कर पाऊँ। तो अक्सर यही होता है कि अगर आप कहीं बिजी होते हैं तो आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और आप कुछ करने चाहते हो, आपके साथ कुछ हो जाता है, तो कभी कभी डिसीजन भी हम गलत ले लेते हैं इसी रीजन से। इसलिए हमेशा सोच समझ के सारी चीजें करनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए खुद को। बहुत सारे काम होते हैं तो हल्का सा माइंड को मतलब मोटिवेट भी रखना चाहिए। लाइक जैसे शांत बैठ के और ओमकार का गुंजन कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी चीजें चल रही होती है, प्लस आप पढ़ाई भी कर रहे हो। आपको पता है कि आप हाउस वाइफ भी हो और उसके बाद आपको घर में पढ़ाई भी करनी है, काम भी करने हैं, हर किसी के ताने वाने सारी चीजें सुननी है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है मेडिटेशन की। वैसे मैं अक्सर मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन आजकल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है। दिन में 24 घंटे होते हैं और 4 से 5 घंटे दिन में नहीं सोती हूँ मैं, पर रात में 4 से 5 घंटे की नींद भी लेनी है और उसके बाद अपनी पढ़ाई भी करनी है
और उसके बाद घर के बहुत सारे काम हैं, उनको भी करना है। मतलब अनलिमिटेड काम होते हैं, अगर मैं काउंट करके बताऊं तो शायद बताते बताते शाम हो जाएगी। सो मैथ सॉल्व करने के बाद मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा था और मैं ऊपर आ गई थी, थोड़ा सा 1 या आधा घंटे का रेस्ट लेने का सोचा था। लेकिन अचानक मेरी मम्मी का फोन आ गया, तो उनसे बात करते करते फिर मैं नहीं सोई। लेकिन यहाँ पर देखो मेरा बेटा भी सो रहा है और योगी जी भी सो गए थे। वो भी थोड़े से थके हुए थे, बाहर गए हुए थे, वहां से वापस आए, वो भी आगे सो गए। और चलो इन लोगों को सोने देते हैं। मेरी नींद तो आज की नहीं हो पाई है, पर आंखों में नींद तो है थोड़ी सी, क्योंकि कल मैं शादी में भी गई थी, बस खाना खाने गई और उसके बाद वहां पर काफी जयमाल वगैरह हो रहा था, तो फिर 1 घंटे और बैठ गए थे। वैसे तो टाइम नहीं था, लेकिन रात का टाइम था, तो आते आते 12 बज गए थे, क्योंकि 2 घंटे हो गया था वहां बैठे बैठे। और उसके बाद फिर थकान भी हो रही थी, तो सुबह तो उठना ही था 4 बजे, तो 4 घंटे की नींद प्रॉपर नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा था 1 घंटे दिन में भी सो लूं, पर पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी जी का फोन आ गया था। और हर बार किसी न किसी का कहीं फोन आ जाता, कुछ आ जाता, तो टाइम तो उतना ही है, फिक्स टाइम है, घड़ी अपने अकॉर्डिंग चल रही है, वो हमारे लिए नहीं रुकती है कि अगर आप दिन में सो गए हो तो हम ठीक है रेस्ट का मतलब थोड़ा रुक जाते हैं, घड़ी तो अपने हिसाब से चल रही है। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी सो के आ गया था और बोल रहा था कि मम्मा मैं बस इतना सा सोया हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं सोया हूँ। मतलब बोल रहा था कि मैं नहीं सोया हूँ, मतलब क्योंकि उसको भी मैं अभी दिन में नहीं सुलाती हूँ, क्योंकि उसकी कल से स्कूल स्टार्ट हो जाएगी और उसका स्कूल भी है, तो उसका स्कूल का होमवर्क भी बहुत सारा था, वो भी अभी इनकम्प्लीट है, उसको भी कराना है और मुझे भी अपना मैथ वगैरह काफी कुछ कवर करना है। तो ये बोल रहा था कि मम्मा मैं बाय बाय करके जाऊं कैमरा की साइड में। मैंने कहा ठीक है। पहले अक्सर क्या होता था, जब मैं लाइव क्लास लेती थी, अभी तो मैंने बंद कर दी है, जब मैं लाइव क्लास लेती थी तो इसको ये लगता था कि सर सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, और ये जब भी मैं लाइव क्लास लेती तो ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था। बोलता था मम्मा सर मुझे डांटेंगे अगर मैं आऊंगा बीच में, तो मैं भी बोलती थी हाँ मत आना, नहीं तो आपको सर डांट देंगे। तो मुझे लगता था कि मेरा जितना लाइव क्लास चल रही है बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि कोई अगर डिस्टर्ब करे तो फिर अच्छे से होता नहीं है, इसलिए वो कैमरे में हाई करने से भी डर रहा था। फिर बाद में मैंने उसको बोला, फिर आया दोबारा, फिर रियलाइज करके बोलता अच्छा मम्मा ये तो मुझे पता ही नहीं था आप वीडियो शूट कर रही हो, मुझे लगा आप क्लास ले रहे हो लेकिन कैमरा थोड़ा साइड में रखा था, तो फिर मैंने उसको बोला नहीं मम्मा देखो हम दोनों ही दिख रहे हैं, तो वो वीडियो शूट हो रहा है। वैसे बच्चे को समझ में आता है, उसको भी काफी कुछ समझ में आता है, पर वो लाइव क्लास से मेरी डरता था। तो अभी के बज चुके हैं 4:30 और अभी तो मैं